तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में आप अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपने भी अपना 12th पास कर लिया है और आगे चल के आप एक ऐसे करियर के तलाश में हैं जिसमें अपना कैरियर बना के आप मंथली के फ्यूचर में लाखों रुपए अर्न कर सकें, तो आप साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। लेकिन इस फील्ड में अपना कैरियर बनाने से पहले आपको इस फील्ड के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपको साइबर सिक्योरिटी से जुड़े सारी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, इसके लिए आपके पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, इसके लिए कौन सा कोर्स करना होता है, कोर्स में एडमिशन कैसे मिलता है, कोर्स की फीस क्या होने वाली है, अगर आपने साइबर सिक्योरिटी के कोर्स को कर लिया है तो आपको कहाँ पे जॉब मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि करियर से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो आपको मिलती रहती है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। दोस्तों कोई भी अपराध इंटरनेट की मदद से डिजिटल दुनिया में जो किया जाता है उससे बचने के लिए साइबर सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों ये आपको तो पता ही होगा कि आज के समय में लोग इंटरनेट पर कितना निर्भर रहते हैं और इस वजह से इंटरनेट पर अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। इससे आपको साइबर सुरक्षा यानी कि साइबर सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता इस समय बढ़ती जा रही है। दोस्तों आए दिन आपने किसी भी अखबार में या फिर न्यूज़ में देखा होगा कि बैंक अकाउंट से अवैध रूप से पैसे निकाले जा रहे हैं, या फिर किसी वेबसाइट को हैक कर लिया जाता है, या फिर एटीएम कार्ड की चोरी कर ली जाती है। तो इस क्राइम को रोकने के लिए एक साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों अगर आप भी एक साइबर सिक्योरिटी बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कौन सा कोर्स करना होता है और कोर्स के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। दोस्तों योग्यता में बात करें तो सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आपका पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट के साथ होना आपका अनिवार्य है, और 12th में कम से कम 50 से 60% मार्क भी आपका होना चाहिए अगर आप साइबर सिक्योरिटी के कोर्स को करना चाहते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ आपके पास सर्टिफिकेट या फिर बैचलर डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि सर्टिफिकेट या फिर बैचलर डिग्री होना तो आपके अनिवार्य है। अगर आप चाहें तो पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डिग्री ले सकते हैं साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में, तभी आप आगे चल के एक साइबर सिक्योरिटी बन पाएंगे। इसके साथ साथ जो आपकी उम्र होनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी के कोर्स को करने के लिए वो 17 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि साइबर सिक्योरिटी बनने के लिए आपको कौन सी स्किल्स की आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें पहला नंबर पे आता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग होने चाहिए आप, यानी कि समस्याओं को हल करना आना चाहिए। आप इजीली किसी भी आपको समस्याएं आने पर आप आसानी से उसे हल कर पाए। दूसरा है कि आपको क्विक लर्नर होने चाहिए, यानी कि आपको चीज़ें जल्दी से सीखना आना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास टेक्निकल एप्टीट्यूड, टेक्निकल आपके नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके एंथुजियास्टिक होने चाहिए, यानी कि उत्साहशील होने चाहिए, अपने काम के प्रति आप उत्साहित होने चाहिए। आपको पूरा फोकस आपको अपना कार्य पर ही होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको मौलिक साइबर फॉरेंसिक कौशल भी आपके अंदर होना चाहिए, यानी कि जो भी साइबर की जो मौलिक है यानी कि मुख्य काम है उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद आपको हैकिंग की अच्छी समझ होनी चाहिए, यानी कि जो हैकर होते हैं वो कैसे हैकिंग करते हैं इन सब के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आपका क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। तो ये सारा आपके पास स्किल्स भी होना चाहिए अगर आप एक साइबर सिक्योरिटी बनना चाहते हैं। अब बात करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी बनने के लिए आप कौन से कोर्स को कर सकते हैं, आइए बात कर लेते हैं। दोस्तों कोर्स में बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे यदि आप साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आप सर्टिफिकेट लेवल का कोर्स करना चाहते हैं तो कौन कौन से उसमें कोर्स आते हैं। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है आपका साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट कोर्स। इसके बाद आपका आता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी। इसके बाद सर्टिफिकेट अथॉरिटिकल हैकर। इसके बाद साइबर प्रो ट्रैक। इसके बाद पीजीपी इन साइबर सिक्योरिटी। इसके बाद सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल। इसके बाद आता है स्टैनफोर्ड एडवांस्ड कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोग्राम। इसके बाद आता है आपका सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके बाद यदि आप बैचलर डिग्री लेना चाहते हैं तो उसमें आता है आपका बैचलर इंजीनियरिंग इन साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। इसके बाद आता है आपका बैचलर ऑफ साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी, बैचलर ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस, बैचलर ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी इन इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस इन साइबर सिक्योरिटी, बैचलर ऑफ साइंस इन अथॉरिटिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ऑनर्स। इसके बाद आता है आपका बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी सिस्टम। इसके बाद आता है आपका बीएससी ऑनर्स इन साइबर सिक्योरिटी। इसके बाद आता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फॉरेंसिक इन्वेंशन डिजिटल एंड फॉरेंसिक साइबर सिक्योरिटी। ये कोर्स आते हैं आपके बैचलर डिग्री में। यदि आप
बैचलर करना चाहते हैं 12th पास करने के बाद तो ये कोर्स कर सकती हैं। यदि आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया है और आप मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप एमएससी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क एंड सिस्टम इस कोर्स को कर सकते हैं, या फिर आप मास्टर ऑफ साइंस साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर साइंस इस कोर्स को कर सकते हैं। मास्टर ऑफ साइबर सिक्योरिटी बिजनेस ऑपरेशन, इसके बाद मास्टर ऑफ साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी एनर्जी सिस्टम, इसके बाद आता है आपका मास्टर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन एसोसिएट्स एंड साइबर सिक्योरिटी। यदि आप मास्टर डिग्री करना चाहते हैं तो ये सारे आपके पास करियर ऑप्शंस होते हैं, ये सारे कोर्स होते हैं जिन्हें आप कर सकती हैं। अब बात करेंगे इन कोर्सों में आपको एडमिशन कैसे मिलता है। दोस्तों आप इन कोर्सों में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर्टिफिकेट लेवल के कोर्स के लिए आपका 12th पास होना चाहिए, 12th आपका पीसीएम से होना चाहिए और कम से कम 50 से 60% मार्क आपका होना चाहिए। दोस्तों सर्टिफिकेट कोर्स की बात करें तो आपका दोनों तरीके से होता है, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम भी आयोजित किया जाता है और आपका डायरेक्ट एडमिशन भी आपका हो जाता है। तो अगर आप नॉर्मल कॉलेज से करेंगे तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें आपके सर्टिफिकेट कोर्स की ड्यूरेशन की तो आपका 2 से 3 साल का आपका कोर्स हो सकता है। सर्टिफिकेट का डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्स को कर रहे हैं। अब बात करेंगे यदि आप मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं यानी कि बीई बीटेक करना चाहते हैं तो उसमें कैसे एडमिशन मिलता है। दोस्तों बीई या फिर बीटेक करना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में तो सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए, 12th आपका पीसीएम से होना चाहिए और कम से कम 60 से 70% मार्क भी आपका यहाँ पे मांगा जाता है। दोस्तों इसमें 2 तरह से आपका एडमिशन होता है। सबसे पहले है कि आप जेई जो जेई का एग्जाम आयोजित किया जाता है, जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों को क्लियर करके आप इंडिया के टॉप कॉलेजेस या फिर आईआईटी कॉलेजेस से आप कर सकती हैं। आप बीई या फिर बीटेक कोर्स कर सकती हैं आप साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में। अगर आप नहीं करना चाहते हैं, अगर आप जेई का एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं तो डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। कई सारे ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो आपके 12th के मार्कशीट यानी कि जो 12th में आपका मार्क होता है उसके हिसाब से आपका वहाँ पे एडमिशन होता है, तो आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं इस कोर्स में। इस कोर्स की बात किया जाए तो ये आपका कोर्स 4 साल का होता है। इस कोर्स की फीस की बात करें तो जो एवरेज फीस होती है वो 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए प्रति ईयर इस कोर्स की फीस पड़ सकती है। दोस्तों फीस आपकी बेसिकली डिपेंड करती है कि आप किस कॉलेज किस राज्य से इस कोर्स को कर रहे हैं। अब दूसरे नंबर पर बात करेंगे बीसीए करना चाहते हैं या फिर आप बीएससी करना चाहते हैं तो उसमें कैसे एडमिशन मिलता है। दोस्तों इन दोनों में के लिए एडमिशन के लिए सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए, 12th आपका पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होना चाहिए। इसके साथ साथ कम से कम 50 से 60% मार्क यहाँ पे होना चाहिए। दोस्तों इसमें भी एडमिशन प्रोसेस सेम होता है, यानी कि अगर आप चाहें तो आप एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं इंडिया के टॉप कॉलेज या फिर गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन के लिए। जैसे कि आपको एंट्रेंस एग्जाम बता देते हैं CUET, यह आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे क्लियर करके आप इंडिया के टॉप कॉलेज या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से आप BCA या फिर BSc कोर्स को कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन भी लेना चाहते हैं तो इसमें भी आपका डायरेक्ट एडमिशन आपको मिल जाता है। ये दोनों कोर्स आपके 3 साल के होते हैं। इस कोर्स की अगर हम फीस की बात करें तो आपकी जो एवरेज फीस होती है इन कोर्स में भी लगभग 80,000 रुपये से लेके 2 लाख रुपए आपको प्रति ईयर इस कोर्स की भी फीस पड़ सकती है। बेसिकली फीस की आपको डिपेंड करती है कि आप किस कॉलेज या फिर किस राज्य से आप कर रहे हैं। दोस्तों आपको अगर आप फीस के बारे में अच्छे से नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप किसी भी कॉलेज में जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके आपको फीस के बारे में पूरी डिटेल्स ले सकती हैं। अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट बीई या फिर बीटेक या फिर बीएससी या फिर बीसीए कोर्स की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए भी आपका सेम प्रोसेस होता है। कुछ कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, कुछ में डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। पोस्ट ग्रेजुएशन जो आपका होता है वो आपका 2 साल का होता है। दोस्तों अगर आप बीई या फिर बीटेक के बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपको गेट एग्जाम आयोजित किया जाता है। अगर आप BCA या फिर आप BSc कोर्स को करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपके पास कैट एग्जाम आपका आयोजन किया जाता है जिसे आपको क्लियर करना होता है। इसके बाद आपको इंडिया के टॉप कॉलेज फिर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है और कई सारे कॉलेजेस में आपका डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है। दोस्तों इस कोर्स की बात करें यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे फीस की तो 1,25,000 रुपये से लेकर 2,45,000 रुपये प्रति ईयर इस कोर्स की भी आपको फीस पड़ सकती है। डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज या फिर किस राज्य से इस कोर्स को कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि यदि आप साइबर सिक्योरिटी बनने के लिए क्या क्या करना होता है। दोस्तों सबसे पहले अपना 12th पास कर ले, आपको सर्टिफिकेट बैचलर लेवल का कोर्स करना होता है या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। यदि आपने कर लिया है तो इसके बाद आप एक साइबर सिक्योरिटी बन जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, यानी कि जैसे ही कोर्स कर लेंगे इसके बाद आपको कॉलेजेस द्वारा भी आपको कई सारे कॉलेजेस अगर आप अच्छे कॉलेजेस से कर रहे हैं तो आपका प्लेसमेंट के जरिए भी आप साइबर सिक्योरिटी के जॉब को आप आसानी से पा सकती है। अगर आपको नहीं मिलता है प्लेसमेंट फिर भी आप किसी भी कंपनी में जाके एज ए साइबर सिक्योरिटी वहाँ पे कार्य कर सकते हैं। एक बार आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, इसके बाद आपको आगे चल के सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलती है। अब बात करेंगे कि यदि आपने साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कर
लिया है तो आप कहाँ कहाँ पे जॉब कर सकती हैं। दोस्तों साइबर सिक्योरिटी के कोर्स को करने के बाद आपके पास कई सारे जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। तो आइए बात कर लेते हैं कि कौन सी जॉब आपको मिलती है और इसमें कितनी ज़्यादा आपको सैलरी मिलती है। दोस्तों सबसे पहला जॉब आता है आपका नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर। इनकी सैलरी की बात करें तो इनकी सालाना जो सैलरी होती है वो 6 से 7 लाख रुपए होती है। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस, इनकी सैलरी 5 से 6 लाख रुपए प्रति ईयर होती है। इसके बाद सिक्योरिटी आर्किटेक्ट होते हैं, इनकी सैलरी की बात करें तो 21 से 23 लाख रुपए इनकी सालाना सैलरी होती है। इसके बाद आते हैं आपका सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डेवलपर, इनकी सैलरी 5 से 6 लाख रुपए प्रति ईयर होती है। अब के बाद आता है चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर यानी कि CISO, इनकी सैलरी की बात करें तो 34 से 36 लाख रुपए प्रति ईयर इनकी सैलरी होती है। इसके बाद सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं, इनकी सैलरी 5 से 6 लाख रुपए होती है प्रति ईयर। इसके बाद आता है आपका साइबर लॉयर, इनकी सैलरी की बात करें तो 3 से 4 लाख रुपए सालाना सैलरी इनकी होती है। दोस्तों सैलरी बेसिकली आपको डिपेंड करता है जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, जितना अच्छा आपको नॉलेज होता है साइबर सिक्योरिटी के बारे में, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है आपकी सैलरी लाखों रुपए या फिर उससे भी अधिक होती चली जाती है। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, इसमें कौन सा आपको कोर्स करना होता है, कोर्स में करने के बाद आपको एडमिशन कोर्स में कैसे मिलता है, कोर्स की फीस कितनी होती है, साइबर सिक्योरिटी के लिए कौन सा स्किल्स होना चाहिए, कहाँ पे जॉब मिलता है, कितनी सैलरी मिलती है, सारी जानकारी इस वीडियो में हमने आपको दे दी है। दोस्तों अगर आपको हमारा मेहनत हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि करियर से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो आपको मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।